अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के एक महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो लोगों को बताते हैं। बोलते हैं कि भाई सच पे हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए, झूठ को छोड़ देना चाहिए, हमें धोखा देना नहीं चाहिए, है ना, इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। यही वजह है कि हर धर्म को मानने वाला उनसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि वो अच्छी बातें बताते हैं। और अच्छे लोगों से मोहब्बत रखना भी चाहिए। वो अभी बीमार चल रहे हैं तो उनके लिए दुआएं भी चल रही हैं। और बाज़ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम महाराज को अपनी किडनी देना चाहते हैं। ये उनकी मोहब्बत की बात है। इसी बीच में एक मसला ये भी बहुत चला कि एक लड़का था सुफियान, तो उसने मदीने में जाके मस्जिद नबवी के सामने खड़े होकर महाराज जी के लिए दुआ की। तो वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि गैर मुस्लिम के लिए दुआ, गैर मुस्लिम के लिए दुआ। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस्लाम जो है ना बुलंद अखलाक की तालीम देता है। इस्लाम ये तालीम देता है कि भूखे को खाना खिलाओ, और अगर तुम्हारा पड़ोस में रहने वाला भूखा है और तुम पेट भर के खाना खा रहे हो तो याद रखो आखिरत के मैदान में तुम्हारी गिरफ्त होने वाली है। बल्कि आखिरत के मैदान में बाज़ लोग ऐसे होंगे जिनसे सवाल अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो वो लोग हैरान होंगे कि अल्लाह, तू तो पूरी कायनात को बनाने वाला रब्बे जुल जलाल, तू तो सुपर पावर, तू तो सबको खिलाता है, तू सबको देता है, तो तू कब बीमार हुआ? या अल्लाह आप कब भूखे थे? तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला, तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाला फ़लाँ शख्स बीमार था, तुम अगर उसकी इयादत करने जाते तो ये ऐसे होता जैसे तुम मेरी इयादत करने आए। तुम उसको अगर खाना खिलाते तो ये ऐसे होता जैसे तुमने मुझे खाना खिलाया। इस्लाम ने खाना खिलाने को, बीमार की इयादत करने को, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने को इस कदर हाईलाइट किया है कि आप सोच कर देखिए कि खुदा को खाना खिलाने के जैसा है किसी भूखे को खाना खिलाना। अल्लाह को, यानी हम सब का जो क्रिएटर है, उसको पानी पिलाने जैसा है किसी प्यासे को पानी पिलाना। इतनी बुलंद तालीम इस्लाम ने हमें दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी क्या बुलंद अखलाक इस्लाम ने दिए, क्या बुलंद तालीम। उस वक्त पूरी दुनिया के इंसानों को इस्लाम ने दी जिस वक्त जहालत ही जहालत थी, चारों तरफ जहालत का अंधेरा था। क्या कहा कि प्यासे जानवर को अगर कोई पानी पिला दे तो वो जन्नत में दाखिल हो गई। वो औरत जिसने एक आदमी ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। जानवरों तक पे रहम करने की इस्लाम ने तालीम दी। तो ये इस्लाम की तालीमात हैं। इसीलिए इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों को ये पैगाम दिया कि देखो, दिल में रहम रखो। मल्ला यरहमुन्नास ला यरहमुल्लाह, जो इंसानों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। कई ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि जानवरों पर रहम करने की इस्लाम में तालीम दी गई। तो ये बुलंद अखलाक की बात है कि हम और आप अपने हर इंसान के लिए, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, तमाम इंसानों के लिए दुआ करें। सेहत की दुआ करें, शिफा की दुआ करें, आफ़ियत की दुआ करें, हिदायत की दुआ करें। हिदायत तो नंबर 1 है ही। जब हिदायत की दुआ कर सकते हैं तो सेहत की दुआ तो बहुत छोटी चीज़ है। हिदायत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि मुसलमान जो है ना, जब इंसानियत के लिए कोई काम करता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, बल्कि बाज़ दफ़ा अपने दुश्मन तक के लिए वो काम कर जाता है जो उसके अपने नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि हमारे मुसलमान भाइयों ने गैर मुस्लिमों की मैयत तक को चिता घर तक पहुँचाया। जब कोरोना के टाइम में कोई औलाद अपने बाप को, घर वाले अपनी फैमिली मेम्बर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इस्लाम की तालीमात है सारी की सारी। ज़रूरत इस बात की है कि इन तालीमात को हम आगे पहुँचाएँ। तो अब सुफियान ने जो दुआ मांगी तो दुआ मांग सकते हैं भाई, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप शिफा की दुआ मांगो, सेहत की दुआ मांगो, और अपने गैर मुस्लिम भाई की इयादत भी करने जा सकते हो आप। अभी कल ही की बात मैं बता रहा हूँ, हमारे एक गैर मुस्लिम हमारे वालिद साहब के दोस्त हैं, छिदामी लाल सिंह उनका नाम है, और गांव में रहते हैं, यहाँ से फ़िरोज़ाबाद से तकरीबन 15-20 किलोमीटर। तो उनके घोड़ी ने अपना पैर रख दिया उनके अंगूठे पर, जिससे उनका अंगूठा पूरा टूट गया, अलग हो गया।
तो कल हम उनको लेके आगरा गए अपनी कार में, हालांकि कौन है वो, हमारे भाई, गैर मुस्लिम है, भाई है हमारे, दिली एक मोहब्बत है उनके साथ। तो इस्लाम ने हमें ये सिखाया, इसलिए हम उनको लेके आगरा गए। आगरा के बाद जब रात हो गई तो हमारे घर पर रुके, और जब हमारे घर पर रुके तो हमारे फैमिली मेम्बर्स सारे दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इनको शिफा दे दे। तो किसी भी अपने गैर मुस्लिम भाई के लिए शिफा की दुआ, बीमारी से सेहत की दुआ, आफियत की दुआ, अच्छे लोगों का इस दुनिया में रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों के लिए दुआ करना भी चाहिए, अच्छे लोगों की फिक्र भी करना चाहिए, इसकी इस्लाम ने हमें तालीम दी है। समझ रहे हो बात को? हाँ, इस सिलसिले में एक जो ज़रूरी बात है वो ये कि भाई मक्का और मदीना इसलिए नहीं है कि इस तरह की वीडियोस वहाँ जाके रिकॉर्ड की जाए, जैसे हस्बैंड वाइफ हार्ट बना रहे होते हैं और लोग जो है ना वहाँ जाके इस तरह से किसी का फ़ोटो लेके ऐसे कर रहे होते हैं। दुआ अल्लाह और बंदे का मामला है, ठीक है? तो हम अपने गैर मुस्लिम भाई के लिए, बल्कि पूरे इंसानियत के लिए अच्छी अच्छी दुआएँ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें, गैर मुस्लिमों के लिए दुआ करें। दुआ तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो दुआ तो हमें खूब करना चाहिए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, किसी हमारे गैर मुस्लिम भाई का इंतकाल हो जाए तो फिर मग़फ़िरत की दुआ करना मना है, और ये कुरान से भी साबित है, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू। ये क्यों मना है? क्योंकि वो देखिए, जब गैर मुस्लिम है तो भाई इस्लाम ने ये इजाज़त दी है ला इकराहा फ़िद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम ये कहता है कोई अगर इस्लाम कबूल नहीं करता है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस है कि आप इस्लाम को कबूल करो या किसी दूसरे दीन और धर्म को कबूल करो, कोई मसला नहीं है। इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारो बस। अब कोई गैर मुस्लिम भाई हमारा इस दुनिया से चला गया तो अब इस्लाम ये कहता है कि भाई वो चला गया, तो अगर हम उसके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करें तो वो चूँकि वो उसको मानता ही नहीं है, तो जब वो मानता ही नहीं है तो ये चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद ही नहीं है। भाई ज़िंदगी में तो फ़ायदेमंद है ना, अब तो वो दुनिया से चला गया ना। ज़िंदगी में है तो हम शिफा की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उसकी बाकी है। हम सेहत की दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसको सेहत देगा, फ़ायदा है उसका। हम उसकी माल में बरकत की दुआ करें, कारोबार चलाने की उसकी कोशिश करें। वो बीमार है तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज कराने की कोशिश करें। वो कोई अच्छी चीज़ ख़रीद रहा है तो उसको मुबारकबाद दें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको और खूब तरक्की दे। तो क्योंकि वो ज़िंदा है, अभी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया, अब उसके धर्म के मुताबिक उस पर अमल करने दीजिए, क्योंकि वो आपकी इस चीज़ को मानता ही नहीं था, इस्लाम को मानता ही नहीं था। तो अब अगर उसके लिए हम मग़फ़िरत की दुआ करें भी, कुछ भी करें, तो वो फ़ायदे ही नहीं पहुँचाएंगे ना, क्योंकि ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है उसके मुताबिक। तो इस्लाम ये कहता है कि अब इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो काम जिससे कोई फ़ायदा नहीं है तो भाई उसको छोड़ो, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर बात थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। दुआ करना चाहिए, और ये भी इस्लाम की जो तालीमात हैं, बुलंद अखलाक की जो तालीमात हैं, ये भी हमें दूसरे इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए कि भाई ये काम हम क्यों कर रहे हैं। मैं खुद प्रेमानंद महाराज जी हों और इसके अलावा जितने भी अच्छे लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, अच्छे लोगों से ही दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ बाकी हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। एक एक इंसान के लिए मैं दुआ करता हूँ जो दिल में इंसानियत रखता है, मैं दुआ करता हूँ। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में शिफा अता फरमा, हमारे मुल्क को तरक्की दे, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह तू कबूल फरमा, है ना? दुआ करना भी चाहिए भाई, दुआ करिए, इसमें इतना दिल छोटा करने की ज़रूरत है। और इस्लाम की तालीमात को आगे बढ़ाइए ताकि लोग ये गलत सलत चीज़ों से निकल सकें। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।